Hello friends, in this video we are going to talk about parts of speech. देखिए जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में we use different kinds of words. ठीक है, अब देखिए होता क्या है, these words are divided into different kinds of classes and they are divided according to the work they do in the sentence. ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम किस आधार पर डिवाइड करते हैं? सेंटेंस में उनका जो फंक्शन होता है उसके आधार पर हम उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं और ये वर्ड्स का जो क्लासिफिकेशन है यही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 होते हैं। दे आर 8 इन नंबर। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ preposition, seventh conjunction, eighth interjection. So these are 8 parts of speech. टोटल जो है कितने हैं? 8। अब देखिए एक एक के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं नाउन। वास्तव में नाउन क्या है? A noun is a word used as the name of a person, place or thing. देखो इसमें 3 चीजें हैं, एक तो पर्सन, दूसरा प्लेस और तीसरा थिंग। इन 3 चीजों के नाम को जो है हम नाउन कहते हैं। नाउन को जो है हम या तो किसी पर्सन के नेम के रूप में या किसी प्लेस के नेम के रूप में या किसी थिंग के नेम के रूप में हम जो उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नाउन की डेफिनेशन हुई। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, ये जो थिंग है, थिंग वास्तव में केवल किसी वस्तु को नहीं कहेंगे हम, है ना। अब देखिए थिंग में 2 चीजें इंक्लूड है। 2 चीजें कौन कौन सी? ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टच, टेस्ट, स्मेल। क्लियर? ये सारी चीजें जो है थिंग में इंक्लूड है। और सेकंड क्या है? समथिंग वी थिंक ऑफ बट वी कैन नॉट परसीव बाय सेंसेस। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है? जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, है ना, लेकिन उन चीजों को हम अपने सेंसेस के द्वारा परसीव नहीं कर सकते। उनको ना हम टच कर सकते हैं, ना उनको हम टेस्ट कर सकते हैं, ना उनको हम देख सकते हैं। तो ऐसी चीजें भी थिंग में इंक्लूड है और उनको भी हम नाउन कहेंगे। अभी जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो ये हो गया आपका नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और थिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम नाउन का लेते हैं। राम इज माय फ्रेंड। इस सेंटेंस में देखिए आप, एक तो आपका राम जो है वो नाउन हो गया क्योंकि ये किसी पर्सन का नेम है। दूसरा देखिए यहाँ माय फ्रेंड, तो ये जो फ्रेंड वर्ड है, ये फ्रेंड भी अपने आप में नाउन है। और ये किस टाइप का नाउन है? ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, है ना इसका टेस्ट कर सकते हैं, ना इसको स्मेल कर सकते हैं। तो ये रिलेशन का नेम है। फ्रेंड जो है ये रिलेशन का नेम है, तो ये भी नाउन है। तो ये दोनों सेंटेंस में नाउन आए। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द पेन इज रेड। यहाँ पेन जो है वो एक वस्तु का नाम है, तो इसलिए पेन भी नाउन हुआ। फिर देखिए आप, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है अगेन प्लेस का नेम है ना। तो ये जो है आपका नाउन हुआ। फिर देखिए कैपिटल जो है, कैपिटल भी अपने आप में नाउन है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नाउन है। फिर इंडिया, फिर ये जो कंट्री का नेम है, तो ये भी नाउन हुआ। तो इसमें 3 नाउन होगा, दिल्ली, कैपिटल और इंडिया। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल, इसमें देखिए आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें भी 2 वर्ड नाउन है। देखो एक तो ऑनेस्टी, ये भी एक वस्तु का नाम है। और वस्तु किस टाइप की है? इसको ना हम टच कर सकते हैं, ना इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ना इसको हम देख सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो ऑनेस्टी और दूसरा पॉलिसी, पॉलिसी भी अपने आप में नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। तो ये दोनों नाउन हुए। तो ये हो गए नाउन के एग्जांपल और नाउन की डेफिनेशन। अब देखिए आप, नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वो है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जिस वर्ड को हम नाउन की प्लेस पर यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं।
देखिए हमने एग्जांपल लिए हैं कुछ। फर्स्ट एग्जांपल, राम इज absent बिकॉज ही इज इल। राम इज absent बिकॉज ही इज इल। अब देखिए जो ही है ये राम के लिए यूज हुआ है, तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आप सेकंड एग्जांपल देखिए, द अम्ब्रेला इज वेयर यू लेफ्ट इट। अब यहाँ जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के लिए वर्ड क्या आया, इट, तो ये प्रोनाउन हुआ। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज करेंगे, ये इट हो गया प्रोनाउन, है ना। अब देखिए इधर थर्ड एग्जांपल, द बॉयज आर इन द क्लास। अब देखिए यहाँ बॉयज आया है, दे आर लर्निंग अ लेसन। ये जो दे आया है ये बॉयज के लिए यूज हुआ है, इसलिए दे भी अपने आप में प्रोनाउन है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल, आई एम योर इंग्लिश टीचर। यह जो आई है ये भी नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के लिए यूज हुआ है। आई मतलब में फर्स्ट पर्सन अपने लिए इसका यूज करता है, और जो पर्सन अपने लिए आई का यूज कर रहा है उसका भी कोई ना कोई नेम होता है, लेकिन नेम ना यूज करते हुए आई का यूज कर रहा है, तो आई अपने आप में प्रोनाउन हो गया, ठीक है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन हो गया। अब देखिए आप थर्ड जो है वो वर्ब। वर्ब वास्तव में होता क्या है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। जो वर्ड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताने के लिए यूज किया जाता है उसको हम वर्ब कहेंगे। देखो हमने यहाँ 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, ही इज रनिंग, तो इसमें इज भी वर्ब है, लेकिन ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और रनिंग जो है वो बेस वर्ब है, तो ये रनिंग हो गया। फिर देखिए द कूलर इज ऑन। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इज जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये बेस वर्ब है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, और ये इसकी स्टेट कंडीशन बता रही है, इसकी दशा बता रही है कि कूलर है, बंद है या चालू है। तो यहाँ द कूलर इज ऑन, तो ये इसकी स्टेट को जो है एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये वर्ब हुआ। फिर देखिए थर्ड एग्जांपल, द वुड वाज ड्राई। अब देखिए इसमें वॉज जो है ये अपने आप में वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है ना, और ये पास्ट टेंस में यूज हुई है, और ये वुड की स्टेट को जो है एक्सप्रेस कर रही है। सो दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, ठीक है। तो वर्ब भी आपने समझ लिया। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कर लिए, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन हम यूज करते हैं, उस नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन, है ना। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आपका जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। देखिए सेंटेंस, राम इज अ ब्रेव बॉय। अब इसमें जो बॉय है उसके मीनिंग में ये ब्रेव वर्ड कुछ और ऐड कर रहा है। वो बॉय तो है लेकिन किस टाइप का बॉय है, ब्रेव, बहादुर, तो ब्रेव जो है वो एक एडजेक्टिव हुआ। फिर देखिए सेकंड एग्जांपल, दे हैव 20 रूम्स। दे हैव 20 रूम्स इन देयर हाउस। अब देखिए यहां 20 जो है, दे हैव 20 रूम्स इन देयर हाउस, तो 20 जो है वो रूम्स के मीनिंग में ऐड कर रहा है। रूम तो है लेकिन कितने रूम है, 20, तो कुछ एक्स्ट्रा जो है, समथिंग एक्स्ट्रा जो है वो ऐड हो रही है रूम के मीनिंग में, ठीक है। तो यहाँ जो 20 अपने आप में एडजेक्टिव है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम एडजेक्टिव के ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। ये जो आपका एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब जो है वास्तव में वर्ब की विशेषता बताता है,
या फिर कभी कभी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या कभी कभी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब अपने आप में एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो ये जो है एडवर्ब की डेफिनेशन हुई। देखिए जैसे ये सेंटेंस लिखा हमने, ही आंसर्ड द क्वेश्चंस क्विकली, ही आंसर्ड द क्वेश्चन क्विकली। तो यहां जो क्विकली वर्ड है ये अपने आप में एडवर्ब है, यानी जो वर्ब का मीनिंग उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है। ये क्विकली आंसर तो दिया उसने, आंसर देने का उसका तरीका क्या था इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब यहां देखिए आप ब्यूटीफुल आया है, ये ब्यूटीफुल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी जो है वो यहाँ एडवर्ब है, और ये वेरी जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके मीनिंग में ऐड कर रहा है, ब्यूटीफुल के। तो ये यहाँ एडवर्ब वेरी एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, उसकी और जो है उसको उसके मीनिंग में ऐड कर रहा है। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, शी स्पेल्ड द वर्ड करेक्टली। अब यहां जो करेक्टली है ये एडवर्ब है। जनरली एडवर्ब के लास्ट में एलवाई आता है, ये ध्यान रखिए आप। तो यहां जो है जो वर्ब है स्पेल, स्पेल्ड सेकेंड फॉर्म स्पेल की, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो जो है कैसे स्पेल किया उसको करेक्टली। ठीक है, सही, ठीक ठाक। तो ये अपने आप में एडवर्ब हुआ। तो एडवर्ब्स जो होते हैं वो या तो मेनली वर्ब को वर्ब के मीनिंग में ऐड करते हैं, या फिर एडजेक्टिव के, या फिर दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में ऐड करते हैं कुछ एक्स्ट्रा, इसलिए इनको एडवर्ब बोलते हैं। अब देखिए हम आते हैं प्रीपोजिशन पर। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू शो रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर नाउन्स और प्रोनाउंस। वास्तव में जो प्रीपोजिशन होती है ये नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन्स या प्रोनाउंस से रिलेशन बताती है, इसको इसलिए प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो यहाँ दो नाउन है, एक तो बुक और दूसरा टेबल। तो बुक का टेबल से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या स्थिति है, उसके बारे में प्रीपोजिशन ऑन बता रही है। वो ये बता रही है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, उसकी स्थिति बता रही है कि बुक कहाँ है, तो वो टेबल के ऊपर है, ऑन। ठीक, तो ये ऑन प्रीपोजिशन हुआ। फिर देखिए द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट। अब इसमें देखिए आप, जो आपकी बिल्ली है वो, बिल्ली और चूहे दो जो नाउन हो गए, तो उनका रिलेशन आफ्टर बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि वास्तव में कैट कहाँ है, चूहे के पीछे, और वो दौड़ रही है। ठीक है, आप देखिए सेकंड एग्जांपल हमने छोड़ दिया था, द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो ये जो अंडर है, यहाँ दो नाउन हो गए, डॉग और ट्री। तो डॉग की स्थिति कहाँ क्या है इसको बताने के लिए अंडर का यूज किया हमने, मतलब वो पेड़ के नीचे है। ठीक, अंडर द ट्री, द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे जो है वो बैठा हुआ है। तो अंडर, आफ्टर और ऑन ये प्रीपोजिशंस हो गई। तो हमने जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन कर लिए। अब नेक्स्ट जो है वो आपके बचते हैं कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आइए इनके एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कंजंक्शन क्या है? A conjunction is a word used to join words and sentences. कंजंक्शन का यूज हम जो है वर्ड्स को और सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए इसका यूज हम करते हैं, इसलिए इसको कंजंक्शन बोलते हैं, है ना। देखिए हमने एग्जांपल लिखे हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो यहाँ राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? एंड। तो एंड कंजंक्शन हुआ। फिर देखिए ही वर्कड हार्ड एंड पास। इसका मतलब ये हुआ कि ही वर्कड हार्ड एक सेंटेंस, दूसरा ही पास्ड। तो इन दोनों सेंटेंस को एंड से जो हमने जोड़ा है, इसलिए एंड जो है यहां कंजंक्शन हुआ। ही वर्कड हार्ड एंड पास एंड पास्ड, ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड। ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जांपल, आई रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, है ना। अब देखिए आई रेन फास्ट, दूसरा आई मिस्ड द ट्रेन। इन दोनों सेंटेंस को हमने कंबाइन किया बट से, तो क्या हो गया? आई रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। तो ये हो गए आपके कंजंक्शन के एग्जांपल।
अब देखिए आप इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वास्तव में है क्या? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। हमारी जो सडन फीलिंग्स होती है, जो अकस्मात जो भाव उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर, उन भावों को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। देखिए जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, जब कोई जीत जाते हैं तो हिप हिप हुर्रे करने लगते हैं वो, तो ये हुर्रे वर्ड जो है ये अपने आप में जॉय एक्सप्रेस कर रहा है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए इंटरजेक्शन हुआ। फिर देखिए अलास शी इज डेड, तो अलास वर्ड जो है यहाँ दुख प्रकट कर रहा है, सौरव प्रकट कर रहा है, इसलिए ये भी एक इंटरजेक्शन हुआ, एक फीलिंग को प्रकट कर रहा है, दुख की फीलिंग को प्रकट कर रहा है। फिर देखिए ओ मी आई हैव अ हेडेक, जब पेन भी अपने आप में सडन फीलिंग है, उसको जो है ये ओ मी एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये भी इंटरजेक्शन हुआ। तो ये होगा आपके इंटरजेक्शन, और इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वी हैव डन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दे आर 8 इन नंबर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।